नमस्कार। जीवन वास्तव में एक अनोखी यात्रा है जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों का यात्री बनकर चलता है। अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है कि जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तब भी कठिनाइयां क्यों आती हैं। इसका रहस्य कर्म के गहरे सिद्धांत में छिपा है। कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं बल्कि अनेक जन्मों का संचय है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। आज हमारे सामने जो परिस्थितियां खड़ी हैं, चाहे वे सुखद हों या चुनौतीपूर्ण, वे उसी बोए हुए बीजों का परिणाम हैं। जैसे खेत में डाला गया बीज समय पर फल देता है, वैसे ही हमारे पुराने कर्म भी उचित समय आने पर जीवन में असर दिखाते हैं। इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वह हमारे ही कर्मों की कहानी है, जिसे समझकर हम आगे बेहतर बीज बोने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हम भाग्य के सामने बेबस हैं। वर्तमान क्षण में किए गए हमारे कर्म ही भविष्य का आधार बनते हैं। भले ही बीते हुए प्रारब्ध को बदला न जा सके, पर उसे धैर्य, सही सोच और सत्कर्म के सहारे संभाला जा सकता है। कठिनाइयां हमारे रास्ते में बाधा बनकर नहीं बल्कि हमें और निखारने के लिए आती है। जैसे एक शिल्पकार पत्थर को चोट देकर अद्भुत मूर्ति का आकार देता है, वैसे ही चुनौतियां हमारे भीतर की ताकत और धैर्य को उजागर करती हैं। जीवन की इस यात्रा में शनि हमें परखते हैं, जबकि गुरु ज्ञान का प्रकाश दिखाकर सही दिशा में ले जाते हैं। इसलिए हर सुबह की शुरुआत इस विश्वास से करें कि हर परिस्थिति अपने भीतर एक अवसर छुपाए हुए है, सीखने का, बेहतर करने का और आने वाले कल को नया मोड़ देने का। याद रखें, आज का पुरुषार्थ ही आपके कल का प्रारब्ध गढ़ता है। तो आइए अब जानते हैं कि 18 अगस्त 2025 का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा की दृष्टि से हमारे लिए क्या संदेश लेकर आया है और कैसे पंचांग हमें इस दिव्य तालमेल से जोड़ता है। आज कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो शाम 5:22 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद एकादशी की शुरुआत होगी। दशमी तिथि का संबंध धर्म और कर्म से है और इसके अधिपति यमराज हैं, जो न्याय और संतुलन का प्रतीक माने जाते हैं। आज का नक्षत्र मृगशिरा है, जो अगले दिन सुबह 2:06 तक रहेगा। इसका स्वामी मंगल है और इसके देवता चंद्रमा। इसलिए यह नक्षत्र जिज्ञासा, खोज और यात्रा की भावना को जागृत करता है, मानो जीवन हमें लगातार नई राहें तलाशने का संदेश दे रहा हो। दिन में रात 10:59 तक हर्षण योग रहेगा, जो उल्लास और सकारात्मकता का अनुभव कराता है, और इसके बाद वज्र योग शुरू होगा, जो दृढ़ता और संकल्प का संकेत देता है। करण की दृष्टि से देखा जाए तो सुबह 6:22 तक वणिजकरण था, फिर शाम 5:23 तक विष्टिकरण रहेगा, जिसे भद्रा भी कहा जाता है, और इस समय में शुभ कार्यों से परहेज करने की परंपरा रही है। इसके बाद भवकरण का आरंभ होगा। इस प्रकार आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि समय की प्रत्येक स्थिति अपने साथ अलग अलग ऊर्जा और संदेश लेकर आती है, जिन्हें समझकर हम अपने कर्म और निर्णयों को अधिक सार्थक बना सकते हैं। आज सोमवार है, जिसे सोमवार या सोमवार भी कहा जाता है, और यह दिन भगवान शिव तथा चंद्रमा को समर्पित माना जाता है। इस दिन का असर हमारी भावनाओं, मानसिक शांति और विशेषकर माता के साथ संबंधों पर गहराई से पड़ता है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा, जिसे दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है, जब किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना लाभकारी होता है। शाम 5:43 से 7:14 तक अमृतकाल रहेगा, जो भी अत्यंत मंगलकारी समय है। वहीं राहु काल सुबह 7:43 से 9:19 तक रहेगा। इस दौरान नया काम शुरू करने या यात्रा पर जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा यमगंध काल सुबह 10:55 से दोपहर 12:30 तक रहेगा, जिसमें विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है। पंचांग के आधार पर देखें तो आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आया है। हर्षण योग सकारात्मकता और आनंद का अनुभव कराएगा, लेकिन विष्टिकरण यानी भद्रा काल की वजह से दोपहर तक किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से बचना बेहतर होगा। अब तुला राशि की चर्चा करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों की चाल कुछ खास संदेश लेकर आई है। चंद्रमा आज दोपहर 2:40 तक आपकी राशि से अष्टम भाव में वृषभ राशि में रहेंगे, और इसके बाद वे नवम भाव में प्रवेश कर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसका अर्थ है कि दिन का पहला हिस्सा गहराई, रहस्य
और थोड़ी अनिश्चितता से जुड़ा रहेगा, जबकि दोपहर के बाद का समय भाग्य और अवसरों के द्वार खोलने वाला साबित होगा। अष्टम भाव ज्योतिष में गूढ़ ज्ञान, रहस्यों और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए सुबह का समय आपको आत्मचिंतन, शोध या किसी गंभीर विषय पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकता है। वहीं जैसे ही चंद्रमा नवम भाव में आएंगे, आपकी किस्मत का साथ बढ़ेगा, नए अनुभव, यात्राएं और सीखने के अवसर सामने आएंगे। सुबह का समय तुला राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा आपके मन में अनजानी चिंताएं या गहरी सोच पैदा कर सकते हैं। आप परिस्थितियों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मन कहीं ना कहीं अस्थिर भी महसूस हो सकता है। कार्य क्षेत्र में पहले हाफ में विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अचानक बाधाएं, गलतफहमियां या आपके काम का श्रेय किसी और के खाते में जाने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। बॉस या वरिष्ठों के साथ विचारों में मतभेद भी संभव है, इसलिए सलाह यही है कि राहुकाल यानी सुबह 7:43 से 9:19 तक किसी भी नई शुरुआत या मीटिंग से परहेज करें। लेकिन जैसे ही दोपहर 2:40 के बाद चंद्रमा आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। मन में सकारात्मकता बढ़ेगी, उलझनें दूर होंगी और भाग्य का साथ मिलने लगेगा। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, अवसरों के नए द्वार खुलेंगे और आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त रह सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा अचानक आर्थिक उतार चढ़ाव का संकेत दे रहे हैं। इसीलिए सुबह के समय किसी बड़े निवेश, नई डील या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना टालना ही बेहतर होगा, खासकर क्योंकि दोपहर तक विष्टिकरण यानी भद्राकाल भी सक्रिय है, जिसे शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। लेकिन जैसे ही दोपहर 2:40 के बाद चंद्रमा नवम भाव में प्रवेश करेंगे, परिस्थितियां पूरी तरह बदलेंगी और व्यापार में लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो सुबह का समय थोड़ी सतर्कता मांगता है, क्योंकि अचानक खर्चे जैसे किसी पुराने बिल का भुगतान या स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च आपके बजट को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि दोपहर के बाद भाग्य स्थान में स्थित चंद्रमा और बृहस्पति का प्रभाव आपको धन लाभ दिला सकता है। किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है या कहीं से अटका हुआ पैसा वापस आने की संभावना है। वैवाहिक जीवन के संदर्भ में आज का दिन आपको खास सतर्कता बरतने की सलाह देता है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा आपकी वाणी में तीखापन या रहस्यमयी अंदाज ला सकते हैं, जिससे जीवन साथी के साथ अनावश्यक गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। बेहतर होगा कि अपनी भावनाओं को साफ और शांत तरीके से व्यक्त करें तथा किसी भी तरह के अहंकार के टकराव से दूरी बनाए रखें। शाम का समय रिश्तों को सुदृढ़ करने वाला होगा, जहां आप अपने साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल या सकारात्मक वातावरण में समय बिताकर संबंधों में और अधिक मधुरता ला सकते हैं। प्रेम जीवन की दृष्टि से सुबह का समय थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति ला सकता है, क्योंकि मन में असुरक्षा या शक जैसी भावनाएं सिर उठा सकती हैं। ऐसे समय में विश्वास और संवाद ही आपके रिश्ते को संतुलित रखेंगे। दोपहर के बाद परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और प्रेम संबंधों में गर्मजोशी तथा सुकून का अनुभव होगा। पारिवारिक जीवन में आज सुबह का समय कुछ तनावपूर्ण रह सकता है, खासकर क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में घर के बुजुर्गों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और चंद्रमा नवम भाव में प्रवेश करेंगे, घर का वातावरण धीरे धीरे शांत और आध्यात्मिक रंग लेने लगेगा, जिससे पारिवारिक माहौल में सुकून और सकारात्मकता आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज सावधानी आवश्यक है, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा पेट के निचले हिस्से या गुप्त रोगों से संबंधित असुविधाएं दे सकता है। बाहर का भोजन अवॉइड करें और स्वच्छता पर ध्यान दें। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए सुबह ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। सुबह के समय अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपकी पढ़ाई में एकाग्रता को कम कर सकता है, जिससे कठिन विषयों को समझने में बाधा आ सकती है या मन जल्दी भटक सकता है। लेकिन हिम्मत न हारें,
क्योंकि दोपहर 2:40 के बाद जब चंद्रमा नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी फोकस क्षमता लौटेगी और मेहनत का सही परिणाम मिलने लगेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का पूरा दिन 2 हिस्सों में बटा हुआ महसूस होगा। पहला भाग धैर्य और सावधानी की परीक्षा लेगा, जबकि दूसरा भाग भाग्य और अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज का खास संदेश यही है कि धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर कठिनाई अस्थायी है। सुबह की चुनौतियां केवल एक छोटी सी परीक्षा हैं और जैसे ही समय बदलेगा, सफलता और सौभाग्य आपके जीवन में दस्तक देंगे। आज के ग्रहों के चुनौतीपूर्ण प्रभावों को संतुलित करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले शिवजी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा।